अभी फ़िलहाल हमारे साथ है मनोज राठी, आम आदमी पार्टी के नेता। इन्होंने कई दिन से ये कहते थे कि कई नेताओं के मैं पोल खोलूँगा। कौन से पोल खोलने वाले हो, कौन कौन नेता है जिनकी पोल खोलने के लिए आज आए हैं और कह रहे हैं पोल खोलूँगा। और यहाँ पर इन्होंने एक पर्चा सा लिया हुआ है, उसमें नाम लिख कर लेकर आए हैं। इनसे बात करते हैं किन नेताओं के पोल खोलने वाले हैं, क्या है मामला, पूरी जानकारी मनोज राठी से हम लेंगे। हालांकि अलग अलग तरह के लोगों की प्रतिक्रिया इनके प्रति आती रहती है, लेकिन ये लगातार एक तरह सोशल मीडिया में और मीडिया में कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं किसी उनसे संपर्क करके ये एक तरह से अपना जो मुद्दा है उठाते रहते हैं। आज कौन से मुद्दा ये लेकर आए हैं उसके बाद हम बात शुरू करेंगे। पहले तो इनसे स्वयं जानते हैं कि किस तरह के मुद्दे हैं, किन नेताओं पर ये आरोप लगाने वाले हैं, या किन नेताओं का एक तरह से आने वाले समय में जो काम उन्होंने किया उनका एक तरह से भ्रष्टाचार में या कहीं भी किसी भी कारण में अगर एक तरह से सम्मिलित रहे तो उनको उजागर करने वाले हम बात करेंगे मनोज राठी से। मनोज जी कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई साहब। आप कई दिन से कह रहे थे कि मैं चिट्ठी खोलूँगा चिट्ठी खोलूँगा। आज चिट्ठी मेरे ख्याल से आपके हाथ में है, क्या कौन सी चिट्ठी है ये? ऐसे है, ये 2013 में एक CLU कांड होया था। ज़मीनों की CLU कराया करते, उस टाइम पर हुड्डा सरकार होया करती, सारे माल मारा करते, मोटा पैसा लिया करते। तो उस टाइम पर 4-5 विधायकों ने रुपये लिए थे जिनकी सीढ़ियाँ बन गई थी, और वो सीढ़ियाँ बनने के बाद इनकी शिकायत हुई। जब इनकी शिकायत हुई तो लोकायुक्त ने इनकी सुनवाई करी, सालों तक लोकायुक्त ने इनकी जांच करी। लोकायुक्त ने 2016 में मान लिया भाई ये दोषी है, और दोषी होने के बाद लोकायुक्त ने सिफारिश कर दी FIR की, इनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। FIR होने के बाद भी इनका कुछ नहीं होया। फिर भी ये मतलब नेता लोग हैं ना जी, गुलाटी मार के बैठे रहे हैं। आज 2023 आने वाली है, यानी कि 10 साल हो गए इनको चलते हुए, लेकिन आज भी बाहर बैठे हैं। अब अगर प्रेशर आया ऊपर से कोर्ट का, तो इन लोगों ने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए एक प्यादा था इनका, विनोद ब्याणा जी ने वहाँ खुल्लम खुल्ला हंसी में पैसे लिए थे। वीडियो है उसकी मेरे पास से, मैं वीडियो दिखा दूँगा आपके चैनल के माध्यम से। और विनोद ब्याणा जी ने जो पैसे लिए, उसमें एक मीडिएटर था जो उसको लेके आया था, CLU कांड वाले को लेके आया था। तो उसने विधायक जी से मिलवाया, जी यो है जी पार्टी। बोला ठीक है जी। तो विधायक ने सारी बात उससे कर ली जो वीडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके बाद में विधायक जी को तो छोड़ दिया, जबकि FIR में पहला नाम तो विधायक जी का है, और विधायक जी पर तो कार्रवाई करी नहीं। और विजिलेंस, हरियाणा स्टेट विजिलेंस ने वो प्यादा गिरफ्तार कर लिया 2 दिन पहले। भुवनेश्वर, हम आपको दिखाऊंगा, ये है, ये गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके भुवनेश्वर को जेल में डाल दिया। भाई साहब, हम बार बार ये पूछा, स्टेट विजिलेंस था जो डाकम डाक रहा है, हरियाणा पुलिस जो डाकम डाक रहा है, उनसे यही पूछे हमें कि भाई आप केवल ये छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने में विश्वास रखो, या ये मगरमच्छ जो हैं जिनका नाम सीधा है, FIR है, सारी जांच होगी, दोषी होंगे, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? ये मेरा सवाल है खट्टर साहब से, जो कहता है कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते, हमारी सरकार 0 टॉलरेंस की है। उन्हीं से मेरा सवाल है। ये छपी हुई है, ये लिख रखा है, अखबार ने लिख रखा है, मैंने लिखा CLU कांड, CLU CD कांड, 5 पूर्व विधायकों पर केस दर्ज होया था भाई साहब। तो ये जो अखबार में आपने छपा है, इसके बाद आपको पता चला, या आपको पहले भी पता था कि CLU कांड हुआ था, कांग्रेस सरकार में हुआ था, पहले आपको पता था या नहीं? पहले पता था, कई बार मामला हमने पहले उठाया है यो। पहले भी इसके बारे में हमने जनता को जागरूक करा है। आज इस बात को लेके हमने यहाँ आपको बुलाया है कि भाई देखो, एक छोटा आदमी था, PA था, उसको तो जेल में डाल दिया पुलिस ने, और विधायक को हाथ नहीं लगाने लग रही पुलिस। ये दोकले कानून क्यों है? या तो खट्टर साहब मान ले भाई VIP आदमी के लिए हमारे अलग कानून है, आम आदमी के अलग कानून है, हम VIP को जेल में नहीं डालेंगे, हमारी सरकार गिर जाएगी। मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा, इसमें बड़ाई ना मानियो आप मेरी, आप ये मत मानियो भाई हमारी पार्टी की बड़ाई करें। आम आदमी पार्टी का एक विधायक ने पैसे मांग लिए केवल पंजाब में, एक मंत्री ने, भाई 1% लूँगा। 1% मांगने पे वो विधायक तुरंत जेल भेज दिया आम आदमी पार्टी सरकार ने। इनके तो कर्म कांड साफ आ रहे हैं, लोकायुक्त ने दोषी मान लिया, लोकायुक्त ने दोषी मान लिया भी, इनकी सारी जांच होगी, वीडियो की लैब में सब कुछ हो गया। उसके बाद में भी हमारे मुख्यमंत्री उसको बचाए हुए हैं, और फिर कहते हैं जी ईमानदार सरकार है, फिर कहते हैं जी 0 टॉलरेंस है। अब फैसला तो जनता करेगी। तो इसमें कि जैसे कि स्टे भी इनको मिला है, जैसे सैम्पलिंग होनी थी ऑडियो की, उसको लेकर CLU कांड में जितने भी इसमें एक तरह जिन लोगों के नाम आए थे विधायकों के, तो उनको एक तरह से कोर्ट की तरफ से उनको स्टे मिल गया है। तो क्या मानते हैं फिर आप? देखो ऐसे है, विधायक का नाम है रामनिवास घोडेला जी, अपने यहाँ बरवाड़ा से विधायक थे पहले, कदे डाकम डाक हो रहे, फिर मैंने फिर बना दो बोलिया,
फिर कमा लूँगा मैं मोटा माल। पतेरा कमा रखा फिर मैं तेन कहूँ था विधायक जी ने, विधायक जी सारा तो देना पड़ेगा बीजेपी वाला ने, जब तो टिकट लो लगेगी। बीजेपी तो नहीं सूत बैठे तो फिर कांग्रेस वाले आजकल भूखे हो रहे हैं। कड़ा सरकार तो उनकी है नहीं, राजस्थान ने छोड़ की वो डबल मांगेंगे, वो भी पीछा बिना टिकट कौन देवे। तो आप कहना चाह रहे हो रामनिवास घोडेला को आप छोड़ दो, किसी और को मौका दो? 100% जिसका नाम आ रहा है, FIR जिसके खिलाफ पड़ी है, और फिर वो टिकट मांग की। मैं तो कहूँ, सुनो मेरी बात, कहीं ईमानदारी भी तो कोई चीज़ होगी, आदमी को ईमानदारी भी तो होना चाहिए। अरे CLU कांड में नाम आ रहा है, उसको खुद शर्म आनी चाहिए। भाई मैं तो संन्यास ले लिया, मैं राजनीति नहीं करूँगा, मेरा तो नाम आ गया, उसको तो खुद सरेंडर करना चाहिए और ये उदाहरण पेश करना चाहिए, भाई हमने गलती करी, और गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से। भाई जनता ने चुना और फिर अपने घर भरने के लिए, अपने आप को अमीर करने के लिए CLU जैसे कांड करे, जो जिसका प्रूफ है, अगर लोकायुक्त ने उसको दोषी मान लिया, फिर नू बताओ भाई वो नू घमरा आदमपुर तो चुनाव लड़वा दो, लोग कुकर वोट देंगे। मेरे तो समझ में नहीं आने लग रही बात, ये किस प्रकार के नेता हैं और किस प्रकार की इनकी सोच है। ये 5 नाम है इसके अंदर, रामनिवास घोडेला, जर्नैल सिंह, विनोद भ्याणा, नरेश सेलवाल और भाई आपका रामकिशन फौजी। ये फौजी ने बतेरे कांड करे हैं भाई साहब, CLU कांड को नहीं और भी कांड करा था, सपने पी गया था गिलवाई के चक्कर में रामकिशन फौजी। अरे भाई साहब इबनू का मेरा छोरा ने बोला MLA बना दो, बताओ भाई, बड़े धर्मात्मा आदमी है, इन तो बड़ा धर्मात्मा है, कौन कदे छोरा ने बना दो, कदे भाई ना बना दो, कदे किसी ना बना दो। मेरे एक बात समझ में को नहीं आवे है, ये बड़े बड़े कांड करनी है, इनको शर्म भी नहीं आवे भाई, थम राजनीति भी करोगे। और मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे धुआंधार, मैंने नेता देखे हैं जो बड़े बड़े कांड करके चुपचाप जाके पंचायत में बैठ जाए भाई साहब, पंचायत में आदमी बीच में जाके बैठ जाए। तो आपने कहा था कि चिट्ठी खोलूंगा, ये तो चिट्ठी बहुत पुरानी चिट्ठी लेकर आए हैं, कोई नई चिट्ठी नहीं लेके आए आपकी। इस पे तो चलो स्टे भी लग गया है, एक तरह से जांच भी चला, स्टे भी लग गया, और आप मुझे जहाँ तक लगता था कि कोई नए नेताओं के खुलासे आप करने वाले हो, कोई नए नेता का कोई मिला नहीं मालताल कोई? ऐसे है, नए नेता का मिल रहा है मालताल है। सोनाली वाले कांड में 5 से 6 नेता शामिल हैं। अगर CBI जांच नहीं करेगी ना बीजेपी सरकार, तो फिर हम जांच करांगे, और हम जांच करके इनकी पोल पट्टी पाड़ने का काम कराएंगे भाई साहब। मैंने बार बार मांग करी है, मैंने पहले दिन एक ही बात कही थी, 5 मिनट में पकड़े जाएंगे, कुछ नहीं करना। PA जो सुधीर है उसकी चैट और कॉल डिटेल, और सोनाली जी की चैट और कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दो, सारे नेता घेरे में आ जाए, किस तक की बात हो रही, किसको धमकी मिली थी, किसकी क्या कहानी। अरे ये तो साफ दिखने लग रहा है, उसने तो साफ फेसबुक पर लिखा था कि शेरनी 2 कदम पीछे हटके और ज़्यादा खूंखार हो जाएगी। कौन सा लीडर का शिकार करे थी, पता तो चले भाई साहब, कौन सा का शिकार करे थी, सामने तो आवे। अगर यह बीजेपी सरकार CBI की जांच नहीं कराएगी, तो मैं आज आपको लिख के देता हूं कि इसकी हम गारंटी ले वहाँ कि उन बड़े बड़े लीडरों के नाम की पोल पट्टी हम पढ़ने का काम करांगे। हम लाग रहे हैं, हम सबूत जुटाने लाग रहे हैं भाई, ये कौन से नेताओं को खतरा था इसमें। मतलब बिना सबूत जुटाए आपने वैसे कह दिया था कि पोल पट्टी खोलूंगा मैं? अच्छी बात करे, बेरा जब एक है मने, नू कौन कह देगा बेरा मने, सारी दुनिया ने बेरा है, मने के सारा हरियाणा में बेरा है, सारा हरियाणा में बेरा है। तो मतलब लोगों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हो आप? मैं क्यों चला रहा हूँ, मैं तो सबूत के साथ आ रहा हूँ आज भी। ये देख ले, 5 बागड़ बिल्ले ना हो तो बता। अरे कोर्ट ने मान लिया, लोकायुक्त ने मान लिया, ये दोषी हैं, इनकी सीढ़ी साची है, पीछे ने मांग रखे हैं। अरे भाई ये दोषी हैं। इतने दिनों से आपने कहा कि बीच बीच में हमने मुद्दा उठाया, अब आप सामने आए, क्या इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे और इसके लिए किस तरह से आंदोलन करेंगे ताकि उन नेताओं को सलाखों के पीछे भेजा सको आप? या बीजेपी मानने भाई साहब आंदोलन की भाषा समझे? बीजेपी या ऐसी सरकार है या किसानों ने 1.5 साल आंदोलन कराया, आज सरकारी स्कूलों के बच्चे आंदोलन करने ला रहे, स्कूलों के बाहर ताला चढ़े बैठे भाई साहब, रोज 5-10 गामा के स्कूल बंद हो ताला। आपने आज मुद्दा उठाया, इस पर गौर नहीं होगा? कमाल है भाई साहब। अरे जनता देखने लग रही है, इनका झाड़ा लगाओगी झाड़ा। या जनता को जागरूक करना हमारा काम है, जनता को ये बताना कि सही कौन है गलत कौन है, ये बताना हमारा काम है। आज मैंने सारी बातें जनता पर छोड़ दी। पंजाब सरकार उठा के देख लो आप, दिल्ली देख लो, या CBI और ED, इन नेताओं का तो आवे को नहीं, मेरा भ्याणा जी को नहीं आवे, और ये बीजेपी के बड़े बड़े बागड़ बिल्ले का को नहीं आवे। पर ये हमारी और भी है इसमें, तो बीजेपी के विधायक के अलावा और भी हैं, कांग्रेस पार्टी के भी हैं कुछ, जैसे कि निर्दलीय भी हैं, वो लोग भी हैं, फिर उनको तो कार्रवाई होनी चाहिए बीजेपी वालों को छोड़। क्यों सारी साची पूछो, सच्ची बता दो। ये जो और जो है ना, ये बीजेपी के दौरे भी चक्कर मारा जाए, वे जरूरत पड़ता ही बुला लियो जी, आ जावांगे। ये मिले हुए हैं सारे। मैंने बार बार बताई आपको, आज सिद्ध होता है कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
ये कदे उधर जुनसे का पलड़ा भारी दिखा ने निन्ने कूदिया है कदे निन्ने कूदिया है। ये बीजेपी के कांग्रेस वाले सारे आज जो बीजेपी के मंत्री बन रहे कांग्रेस में तो आ रहे हैं, कहाँ से को ऊपर तो थोड़ी पड़े हैं। ये कांग्रेस बीजेपी एक ही है। ये हुड्डा के राज में कांड होया था, 10 साल हो गए, जेल में नहीं गए आज तक। तो आप हिसाब लगा लो फिर, ये तो जनता के सामने है। अरे भाई मैं एक बात बताना चाहूँ कि सीबीआई और ईडी केवल विपक्ष के नेताओं के लिए है क्या? मैंने बार बार बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा टीवी डिबेट पर है कि भैया मेरे को एक बीजेपी के नेता का नाम बता दो जिसका तो हमने सीबीआई की रेड मारी हो, ईडी की रेड मारी हो। इसका मतलब पूरे देश में जो बीजेपी के नेता हैं वो सारे के सारे दूध के धोए हैं। आजकल एक सोशल मीडिया पर चल रहा है भाई साहब, एक सोशल मीडिया पे मनोज राठी चल रहा है ज़्यादा। ना एक चल रही है भाई साहब, सोशल मीडिया पे चल रही है आजकल कि ईडी दफ्तर में फ़ोन कर दिया किसी सेठ दो रहे और वो नु बोला भाई तेरे वायरल ऑडियो की बात कर रहे हो आप? हाँ, बोला तेरा छापा पड़ेगा। तो बोला जी मैंने तो कल बीजेपी ज्वाइन कर ली, भले मेरा रॉन्ग नंबर गलत मिला लिया तेरा, तेने बीजेपी ज्वाइन कर ली ने। आजकल सीबीआई और ईडी का ऑर्डर दिखा के बीजेपी सरकार दूसरे राज्यों की सरकारों को तोड़ने का काम करते हैं। हमारा मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई भेज के ग्रां और 5-6 के लड़ पास तेन आ जाए 40 साल लेके इतने तो रुपये देवांगे इतने मुख्यमंत्री बनाओगे। अरे मजबूत आदमी है वो उनकी दाम मानने आदमी थोड़ी है। कै दिन हो गए, 14 घंटे हो गए। फिर तो बीजेपी आपके संपर्क में भी हो गया आजकल। मनोज राठी सोशल मीडिया में और में अगर किसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है तो मनोज राठी बोला इसको भी हम ले लें, आए फोन। अच्छी बात करा, जेल में डालन के फोन हाँ मेरे दौड़ तो बोल तेना ठोकाएं भीतर उठा के बकवास करता है तू। अरे मैं बकवास थोड़ी करूँ, मैं तो सच्ची बताऊँ हूँ। एक मैंने बकवास करी तो बताऊँ। देखो सीबीआई और ईडी की जांच हुई मनीष सिसोदिया की, पकड़ा कौन ही एक सीबीआई का अधिकारी ने कान में बताई नु बोला भाई सच्चाई ये है कि 2-3 महीने तना जेल में ठोकना चाहो हम, मोदी जी का हुक्म है, गुजरात जीतना हमने, सारा रोड़ा गुजरात का है, इसलिए निर्दोष नेताओं पर तो सीबीआई रेड है। और ये देखो मैं तो सिर्फ जनता को ये दिखाना चाहूँ, अच्छी तरह से आप दिखाइए और बताओ भाई ये नेताओं को जेल में क्यों नहीं डालते जबकि दोषी साबित हो गए। लोकायुक्त ने कह दिया चोर हैं ये लोग, कोर्ट ने मान लिया चोर हैं ये लोग, पर खट्टर साहब ने कहा ना बहुत बड़े ईमानदार हैं, ये चोरी करते ही नहीं, हमारी पार्टी में तो सारे दूध के धोए हैं। मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ आज दूसरी पार्टी के हैं, अच्छी बात करो, दूसरी के कौन नीचे मिल रहे हैं, ये अच्छी बात करो भाई साहब। कोई बात कहूँ तो सॉलिड कहूँ ना, एक तोड़ की पार्टी का भी है और बाकी तो इनका भरोसा थोड़ी है 5 मिनट में लिया हुए, इनको कह रखा है भाई तारी जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे, मेरे कहानी आ जाइयो, इसलिए तारा को छोड़ रखा है। आज खट्टर साहब की बदौलत ये 500 विधायक जो हैं बाहर बैठे हैं। अगर ये दूसरी पार्टियों में हैं तो ढोंग कर रहे हैं, वहाँ नहीं है ये ढोंग कर रहे हैं, जनता को बावड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल सच्चाई है कि मिलते रहो हैं नीचे और बीजेपी को कहने लग रहे हैं जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी आपके लिए आज ही ना, हमारे को जेल मत डाल दियो। एक बात बताओ भाई साहब, आपको कुछ ऐसा तो नहीं मामला कि आने वाले समय में आदमपुर का उपचुनाव है, वहाँ पर रामनिवास घोडेला का नाम आ रहा है, तो ऊपर से इशारे हो कि कुछ ऐसे मुद्दे पुराने गले मुद्दे उखाड़ो ताकि राजनीति में आम आदमी पार्टी वहाँ पे अपना वो कर सके जीता। ये गले मुर्दे हो गए। एक बात बता दो आप, मैंने इनकी पोल खोल दी कांग्रेस की बीजेपी के तो गले मुर्दे हो गए। अरे भाई सच बताना गुनाह है कि मरना थोड़ी। इतने दिन से सो रहे थे मतलब आप? फिर अच्छी बात करें, सो थोड़ी रहे थे, डाकम डाक हो रहे थे, पहले ही बताई थी। और अब क्यों आए हैं हम सामने, हमने क्यों यो आपसे बात करी है? इसलिए कि परसों जो है सरकार ने एक बहुत बड़ा खेला कराया। अरे विजिलेंस आई, विजिलेंस ने उठा के अपने बंदे जेल में डाल दिए। डाले कौन है? बोला पीए मंत्री जी का, और उसका तो रोल ही नहीं, वो तो प्यादा है। मंत्री जी को क्यों डाला, विनोद बैणा जी को क्यों डाला, बाकी ये विधायक रामनिवास घोडेला है, आपका राम किशन फौजी है, नरेश सेलवा, क्यों डाला इनको भाई? क्या ये ईमानदार है सारे के सारे? क्यों छोड़ रखा है? क्या देखो आज मैं सरकार से सवाल पूछने के लिए आया हूँ। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ और मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं हरियाणा सरकार से सवाल पूछूं, इनके मंत्रियों से सवाल पूछूं कि आप लोगों ने ये क्यों छोड़ रखे हैं। मनोज राठी का ग्राफ बढ़ गया, पहले पूछते थे विधायक से, यहाँ के मेयर से, इनसे सवाल पूछते थे, आज सीधे सरकार से, सीधे मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। जी बताइए। रोल तो मुख्यमंत्री का है, ये तो मुख्यमंत्री का मामला भाई साहब है। विधायक ने पकड़ा हुआ हो तो मुख्यमंत्री का, मंत्रियों को सौदा है नहीं, तो जिसका मामला होगा उसी से पूछांगे ना।
अगर कोई सवाल प्रधानमंत्री जी का बने तो प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे। चलो, आने वाले समय में आदमपुर में आपके नेता एक तरह से अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं, किस तरह की तैयारी है, आने का क्या मकसद है अरविंद केजरीवाल को आदमपुर में इतनी जल्दी? अच्छी बात करो, अपना घर है केजरीवाल जी का, अपना घर आना तो कदे भी आ सके भाई साहब। ये आप जो इनको चुनाव से जोड़ के देख रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। आदमपुर में, हिसार में वो पड़िया बड़े आड़े खेला करता, अब उसका मन करे भाई हमारे साथ यहाँ तो फेंट के आना है, तो वो तो अपने जो मित्र हैं उनसे मिलन आने लग रहा है। आदमपुर के अंदर उनसे मिलने के लिए आने लग रहा है, लोगों को जागरूक करने आने लग रहा है। नब्ज टटोलने के लिए आ रहे हैं। कितने लोग इकट्ठे होते हैं, देखते हैं आदमपुर में उपचुनाव है, लोगों की जनसंख्या देखने के बाद डिसाइड करेंगे चुनाव लड़े या ना लड़े। सारी आदमपुर हल्का केजरीवाल का नहीं है भाई साहब। एक बात बताओ, वो याड़े का रहने वाला और ये बाहर ले आके याड़ा राज करेंगे, केजरीवाल आके लड़ेंगे चुनाव। अच्छी बात करो। केजरीवाल जी कितना बड़ा चेहरा मेरा है, प्रधानमंत्री मोदी तो बड़ा चेहरा है। आज मैं कह रहा हूँ केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे यहाँ। केजरीवाल जी अपने घर आने लग रहे हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, और दोस्तों से मिल के आओ तो आपका तो काम है भाई, वो किमी किमी तो फार्मूला काटोगे। आदमपुर में घर कब बनाया केजरीवाल ने? कमाल है, बचपन में सारी उम्र यहीं रहा, यहीं खेला, यहीं बड़ा होया, यहीं पढ़ा। एक बात बताओ, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट जो है यो केजरीवाल का है। जब केजरीवाल जी को हिसार डिस्ट्रिक्ट से कोई जाता है तो केजरीवाल जी का दिल खुश हो जाता है। केजरीवाल जी फूला नहीं समाता है कि उसे घर से उसे मिलने के लिए आए। मैं तो कहूँगा कि हमारा तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमने इस मिट्टी की, हिसार की मिट्टी से एक ऐसा लाल इस देश को दिया है जो न किसी के आगे डरता है, न किसी से के आगे झुकता है, और सीधा चलता और ईमानदार नेता कोई आज है इस धरती के ऊपर तो अरविंद केजरीवाल है भाई साहब। कोई मानो चाहे ना मानो, सारी दुनिया के सामने है। विधायकों की पेंशन किसने बंद करी भाई? केजरीवाल ने बंद करी। अरे गरीब आदमियों ने बिजली फ्री किसने दी? केजरीवाल ने दी। ये तो बीजेपी वाले देवे विधायकों ने फ्री बिजली, ये देवे एमपियां ने फ्री बिजली, ये देवे बड़े बड़े नेताओं ने फ्री बिजली। और भाई साहब इनके गुर्गे हैं ना बीजेपी वाला के गुर्गे, समझते होंगे ना पे, उनका फ्री मीटर चल है। आम आदमी का ना चाइनीज मीटर लगा रखे जो। आदमपुर की बात कर रहे हैं आप, वहाँ पर जाओ आदमपुर में जो, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल आने से आदमपुर में आम आदमी पार्टी स्ट्रांग होगी, या आने वाले समय में चुनाव की तैयारियां हैं, जैसे कि जिला परिषद के चुनाव भी होने, उस पर भी आम आदमी फोकस कर रही है, नहीं कर रही? अच्छी बात करो भाई साहब, आदमपुर वाले किसको वोट देंगे? पप्पू को वोट देंगे या भाई साहब इस घोटले बरगान देंगे या जेपी बरगान देंगे के? एक बात बताओ, आम आदमी को आम आदमी पार्टी टिकट देगी। और आज मैं आपको एक बात बता के जाऊँ हूँ कि 100% आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ भारी बहुमत से जीतेगा भाई साहब। कुछ ना आम आदमी पार्टी के पुराने नेता थे कि आम आदमी पार्टी जैसे शुरुआत की, वो लोग इसमें सक्रिय रूप से काम कर रहे थे आम आदमी पार्टी। जब से मनोज राठी और नवीन जय हिंद आए और जो उन लोगों की बातें होती है वो सुन के आम आदमी पार्टी छोड़ के दूसरे दरवाजे में दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। ऐसा कोई नहीं है, तो वैसे अफवाह फैलाने का कोई काम है। आम आदमी पार्टी का जो एक एक कार्यकर्ता है आज भी यही काम करने लग रहे हैं। कल मैंने अन्नू सुरा से बातचीत की थी, वो कहती है मनोज राठी का न तो बोलने का वो, हम तो सिर्फ हंसने के लिए लिखते हैं, न तो सिर की बात होती है न पैर की बात होती है, ऐसे सूर्य छोड़ता है, उसका कोई वो नहीं था। मतलब किसी महिला के ऊपर भी आलोचना लगाया था, कोई व्यक्ति उसके ऊपर आलोचना लगाता, उसके सिर्फ वायरल होने के सिवा कोई काम नहीं है। चलो हमारी बेबे है, हम तो देखो उनका आदर करते हैं, बेबे का आदर ही करना चाहिए। बाकी मैं एक बात ज़रूर आपको बताऊंगा, आम आदमी पार्टी छोड़कर क्यों गए? वो हो गए बहुत सारे ऐसे नेता है कि आम आदमी पार्टी एकदम से आए थे, उसके बाद क्यों पहले एक तरह से वो लोग भी आते थे, मीडिया में आना जाना रहता था, अब वो छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। आप लोगों को ये नहीं लग रहा कि आम आदमी पार्टी में आने की जगह जा रहे हैं लोग? ऐसे है, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा है आपका, आपके राजगुरु मार्केट से आपने ज्वाइनिंग कराई थी, अजय सैनी वो पार्टी छोड़ के चले गए। वो कह रहे हैं मनोज राठी बोला जी वो कहानी कुछ और है, बोलते कुछ और करते कुछ के, तो वो तो मतलब कहते हैं ना, अगर उनके ना कपड़ा मार के जब देखे ना तो पता चलेगा कि वहाँ है असली है क्या। चलो कोई बात कौन, देखो अपने अपने विचार हैं, फिर भी यहाँ आते भी हैं, और जिसने जाना है वो जा सके है, आना है वो आ सके है। एक बात बता भाई साहब, ये आदमपुर के चेहरे के अंदर कुछ हो रहा है आपका, वो तो देख लेगी जनता, देखेगी जनता ने पता है मैं के हूँ के नहीं। देखो फैसला जनता जनार्दन करती है, मेरी आत्मा करेगी और भगवान करेगा, जो ऊपर लिख रखे वही होना है। बाकी एक बात मैं आपने ज़रूर बताऊँगा, आदमपुर के अंदर हमारी पार्टी जो है उसमें 28 बंदा तो एक दिन में पार्टी ज्वाइन करी। मैं मानूं कि सैकड़ों लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे जिस दिन केजरीवाल जी हों। आप देखो, आप बैठे बैठे देखा जाओ। और मैं तो उन नेताओं ने भी शुभकामना दी हूँ जो इन कांडों में फंसने के बाद भी नू कहो जी टिकट मारी,
कौन का मेरे छोरन दे दो, कौन का मन लड़वा दो, बड़ी तावड़ लाग रही है जी एमएलए बनने की। मैंने कहूँ आम आदमी पार्टी आएगी और इन जैसे जितने भ्रष्ट नेता हैं वो कोई भी हो उन सभी को जेल में डालने का काम करेगी। ये वायदा हम आप लोगों से। जी, बहुत सारे जैसे ना बीजेपी के बहुत गुणगान आपने करे, उस हिसाब से कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं उनके भी किए, लेकिन जेजेपी से कोई ऐसी साठगांठ हो चुकी है या कोई ऐसा अंदर खाते आपकी सेटिंग हो गई है जो जेजेपी की कोई अपने बात भी नहीं करे, कई दिनों से न चर्चा करते हैं, क्या कारण है? जेजेपी को सौदा है कि आज ही बात करें, जेजेपी तो बीजेपी की बहू है, कोई मामला ही नहीं है भाई साहब, क्या चर्चा करनी उनकी, उनका कोई मैटर ही नहीं है। चुनाव वे नहीं लड़न लग रहे, करोड़ा उनका नहीं, को देड़ा उनका नहीं। दुष्यंत का तो एक काम है, ठीक चल रहा है बेचारे का, ठीक जोटा मार ले है, सान नबोरी भर भर के आवे, साबत रात माँ बेटा बाबू रपिए गिना जहाँ भाई भाई लियावे और तीनों जने सारा रात रपिए गिने भाई साहब है। वो काम ठीक लाग रहे हैं, लुटन लाग रहे प्रदेश ने, खट्टर साहब लुटवाण लाग रहा है, कोई सौदा है नहीं, जिसका सौदा है नहीं उसकी क्या चर्चा करने लगी थी। वो चुनाव तो लड़ने लग रहे, चुनाव लड़ते तो उनकी पोल पट्टी पाड़ते, कोई सौदा नहीं है, वो तो कुलदीप का आडम बैठेंगे, देख लियो एक दिन। चले जैसे आदमपुर की अगर बात करें, बीजेपी छोड़ के बहुत सारे नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, वहीं आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ग्राह बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी हरियाणा में स्ट्रांग हो रही है, तो उन नेता क्या आम आदमी पार्टी में क्यों नहीं आए? क्या मानते हैं आम आदमी पार्टी में उनको कुछ ऐसा दिखा नहीं, जहां आप कहते हैं कि इतनी दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल निष्पक्ष तौर से काम करती है, गरीबों की हितैषी है, सरकार जो गलत कदम उठाती है उसके खिलाफ चलती है? आपको है ना वो दिख गए, हमारे दिल्ली में नेता ज्वाइन करे वो कौन दिखे आपने? 28 नेताओं ने वहाँ ज्वाइन करे, 10 नेताओं ने पीछे ज्वाइन करे, गांव-गांव में हमारा सदस्यता अभियान जो ज्वाइन कर गए थे कुछ तो छोड़ गए, वही मैं बता रहा हूँ, आप कुछ छोड़ गए हैं। छोटे किसी ने छोटे, आपको मैं बताऊँ ये अफवाहें चलती रहती है, कांग्रेस का काम अफवाहें उड़ाने का धंधा ही हो रहा है सारी उम्र से। तो मनोज राठी का क्या काम है? हमारा काम है सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने लेके आना, चोरों की पोल खोलनी, जो गलत नेता है उनको राजनीति से बाहर करवा के अच्छे लोगों को राजनीति में लाना और प्रदेश को बचाना मनोज राठी का काम। कौन कौन से नेताओं को बाहर कर दिया राजनीति से आपने? करांगे, अभी मौका मिलेगा जी, दे हम एक बार बना के देखो, फिर देखियो आप, ये जितने चोर हैं सारा एक जगह जेल में होगी भाई साहब, एक नहीं करा कौन छोटा, हम कभी सोचते हुए करा रह जाएंगे, मौका दे के देखो, फिर देखियो आप झटके। तो जैसे अभी मुलाकात हो रही है, अगर जनता ने मौका दे दिया, अगर बन गए, तो इसी तरह से रूबरू होंगे या मनोज राठी को ढूंढते फिरेंगे? मनोज राठी है कहाँ? देख तो लो, हमारे तो आम आदमी पार्टी वाले पंजाब में बन रहे, सारे गाँव में रहे, आदेश है हमारे तो नेता का, भाई जहाँ बनो वहीं रहो और अपनी जनता के बीच में रहो और काम करो। आप मौका तो दे के देखो, यही रवांगे आप लोगों के बीच में, सेवा करना हमारा परमो धर्म है, हमने को संपत्तियाँ थोड़ी बनानी है भाई साहब। तो मनोज जी ये बताइए, अरविंद जी आएंगे उस दिन का किस तरह का कार्यक्रम है, कि डोर टू डोर रहेगा या लोगों से मीटिंग होएंगी या कुछ ऐसे जैसे सुनने में आ रहा है कोई जनसभा भी होने वाला है, तो क्या रहने वाला है? ऐसे एक तो सभा करेंगे हम अपना आदमपुर के अंदर, और हिसार में आएंगे, हिसार में जो साथी हैं केजरीवाल जी के पुराने और भी जो मिलना चाहने मिलने वाले लोग हैं उनसे मिलेंगे, सभी से डिस्कस भी करें, काफ़ी समय के बाद आने लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी चुनाव में व्यस्त थे पहले और काफ़ी मन था उनका यहाँ आने का। जब भी हम जाते थे तो कहता था कि देखो हिसार आना है, हिसार आने का बड़ा मन है, बड़ा उस धरती को सलाम करने का दिल करता है, और हमने तो बड़ी खुशी और गर्व है कि हमने एक ऐसे लाल को इस धरती में पैदा कराया, एक लाल को दिया हमने देश को, जो ईमानदार भी है और इस देश की राजनीति को समझता भी है और जनता की मदद करके पूरे भारत देश को ऊपर उठाने की शक्ति भी रखता है। जैसे शुरुआत में मैंने आपसे कही थी, मनोज राठी हमारे बीच है, कह रहे हैं कि चिट्ठे खोलूंगा, पोल खोलूंगा, कुछ नेताओं की लिस्ट बनाकर हाथ में हैं, तो वो तो एक तरह से कोई नए नेता नहीं थे, पुराने नेता थे। पुराने जो सीएलयू कांड था उसको लेकर इन्होंने जो बातें बताई आपने देख ली। अब नए नेताओं क्या बोल रहे हैं कि चिट्ठे खोलूंगा, पोल खोलूंगा, वो दर्शकों को बता दिए कब तक वो आप खोलेंगे और किस तरह के, थोड़ा सा इशारा आप कर सकते हैं कि इस तरह का मामला है? वो आ जाएगा, कोई बात नहीं, कर दें इशारा, अभी को जल्दी थोड़ी है। अभी तो हमने आस है कि अब बीजेपी के मेरा सीबीआई जांच करवा ले सुप्रीम कोर्ट के जज के, सिटिंग जज की अध्यक्षता में। अगर सिटिंग जज की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवा ली या जो मन ने डिमांड रखी है इसको मान ली, तो आप ये सारी जनता के सामने आ जाएंगे कौन से बागड़ बिल्ले हैं शामिल हैं, रोड है, इसमें को दो रहा है कौन, सारे हरियाणा प्रदेश की जनता माने रोड है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मनोज राठी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेके सामने आते रहते हैं। हालांकि कई लोग आलोचना भी करते हैं, मनोज राठी बोलते हैं ये सिर और पैर कोई वो मतलब तुक्के नहीं होती बातों का, ऐसी भी बातें आती है। लेकिन इन्होंने जो अभी फ़िलहाल मुद्दा उठाया कि जो नई एक तरह से सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है सीएलयू कांड में, जो कि जुड़े हुए थे विधायक के, बताए जा रहे हैं कि नज़दीकी संबंध रखने वालों उनको गिरफ्तारी है, उसको लेकर इन्होंने ये मामला उठाया और इस पर हमने बातचीत भी की और इनसे कि आने वाले समय में क्या ऐसे उजागर आप
करने वाले हैं उस पर भी उन्होंने कहा कि अगर जिस हिसाब से मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, उस हिसाब से अगर सरकार प्रशासन कार्रवाई करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जनता के सामने वो रिजल्ट आ जाएंगे।